Good morning. Today we are going to study the topics Mukhpak, which can be correlated with stomatitis, and Gudpak, which can be correlated with proctitis. First of all, Mukhpak. According to Kashyap Samhita Sutrasthan 25, the Lakshan of Mukhpak are लाला श्रवणम अत्यर्थम, अत्यधिक लाला श्राव, स्तन द्वेष, दूध से द्वेष हो जाता है, अरति मीन्स बेचैनी, व्यथा पीड़ा, पीतम उदगरते क्षीरम, पिए हुए दुग्ध को उगल देता है, नासाश्वासी, नासिका से श्वास लेता है मुखा में, ये मुख रोग की लक्षण है। एज ए सिम्टम इन डिफरेंट डिजीज, विभिन्न व्याधियों के लक्षण के रूप में मुखपाक जो पाया जाता है, जैसे बाल ग्रह, शकुनी ग्रह और रेवती ग्रह, क्षीरजन्य में क्षीरालसक, विविध रोग में चर्मदल और ज्वर। सारंगधर संहिता पर आडमल की टीका के अनुसार सर्वस्मिन् मुखे ये भवन्ति ते सर्वस्रा, सर्वमुखे अस्मिन् सरतीति सर्वस्रा, अर्थात संपूर्ण मुख में व्याप्त होकर होने वाले रोगों को सर्वसर रोग कहा जाता है। So it can be correlated with stomatitis because stomatitis also can occur in the whole oral cavity. According to Sushruta Nidana 16, different types of Mukha Roga are described, out of which Raktaj and Pittaj are called Mukhapak. Sphotais स तोदई वदनम समन्तात यस्य चितम सर्वसरा स वातत। स्फोटई स तोदई, तोद युक्त स्फोटों से, वदनम जिसका मुख, समन्तात सब तरफ, अचितम मीन्स व्याप्त हो जाता है। जिस रोगी का पूरा मुख पीड़ा युक्त स्फोट से भर जाता है वह वातज सर्वसर रोग है। रक्तई मीन्स लाल रंग के, सदाही दाहयुक्त, तनु भी पतले, सपीतई पीतवर्ण के, यस्याचितम चाप जिसका मुख व्याप्त हो जाता है, सच पित्तकोपात अर्थात पैतिक सर्वसर में मुख दाहयुक्त लाल एवं पीतवर्ण के स्फोट से व्याप्त हो जाता है। कंडुयुतई कंडुयुक्त अल्परुजादायक, सवर्णई त्वचा के समान वर्ण के स्फोटों से, यस्याचितम जिसका मुख व्याप्त हो जाता है वह कफज सर्वसर रोग है। रक्तेन पित्तोदितम एक एव कैश्चित प्रदिष्टो मुखपाक संज्ञ, रक्त के कारण जो सर्वसर रोग होते हैं उसमें पित्तज सर्वसर रोग के ही लक्षण होते हैं और उसे कुछ लोग जो है मुखपाक कहते हैं। अर्थात सुश्रुत ने रक्तज या पित्तज सर्वसर रोग को मुखपाक माना है। चिकित्सा संदर्भ अष्टांग हृदय उत्तरतंत्र 2nd चैप्टर। मुख प्रक्षालन मधु से, त्रिफला पाठा द्राक्षा चमेली क्वाथ से, वातजन्य में पिपली लवण एला से प्रतिसारण, वातघ्न द्रव्यों से सिद्ध तेल से नस्य, पित्तज एवं रक्तज में रक्त पित्तनाशक विधि, कफज मुखपाक में कफनाशक विधि, कठिन एवं स्थिर पिटिकाएँ हैं तो शाकादि मीन्स शिफाली पत्र से लेखन। Stomatitis. Now, I have already told Mukhpak can be correlated with stomatitis. So, derivation of word stoma. Stoma means mouth and itis means inflammation. It is the inflammation of mouth. Stomatitis is Mukhpak can be correlated with stomatitis or aphthous ulcer. So, before studying ulcers, we will study the definition of ulcer. Any breach in continuity of the epithelium of the skin or mucous membrane to involve underlying tissue as a result of micromolecular cell death or its traumatic removal. Means सेल डेथ की वजह से या सेल के ट्रॉमेटिक सेल रिमूवल, कौन से सेल, एपिथेलियम के या स्किन के जो सेल हैं उनके रिमूवल की वजह से जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। सो उस एरिया को, जिस एरिया में स्किन या एपिथेलियम के सेल्स की डेथ की वजह से अंडरलाइंग टिश्यू एक्सपोज हो जाता है, उसे अल्सर कहते हैं। नाउ stomatitis or aphthous ulcer.
एप्थस कंसिस्ट ऑफ सॉलिटरी और मल्टीपल पेनफुल अल्सरेशन ऑन लेबियल, बक्कल, सबलिंगुअल, पैलेटल और जिंजिवल म्यूकोजा. So such type of ulcer may be solitary, means single. There may be multiple painful ulcer on labial, buccal, sublingual, palatal or gingival mucosa. Lesion may manifest initially as erythematous indurated papule that erode rapidly to form sharply circumscribed necrotic ulcers with a grey fibrinous exudate and a erythematous halo. Means जो ये एफ्थस अल्सर है वो स्टार्टिंग में एक इंड्यूरेटेड पेप्यूल होगा जो स्लोली इरोड हो जाएगा और उसकी मार्जिन जो वेल फॉर्म्ड मार्जिन होंगे और जो लीजन है उसमें नेक्रोसिस होगा और ग्रे कलर का एक्सुडेट होगा. एक्सुडेट रिमूव करने के बाद जो उसमें एक रेडिश हेलो होगी साइड में. टाइप्स जो है माइनर एप्थस अल्सर, मेजर एप्थस अल्सर और हर्पेटिफॉर्म अल्सर. जो माइनर अल्सर है उनका डायमीटर 2 to 10 mm है और वो 7 to 10 days में हील कर जाते हैं. जो मेजर एप्थस अल्सर है वो 10 mm से ज़्यादा है, मीन्स उनका डायमीटर 1 centimeter से ज़्यादा है और 10 to 13 days उनको हील होने में लगता है और समटाइम्स उनमें स्कारिंग भी हो सकती है आफ्टर हीलिंग. Third is herpetiform ulcer. They are not related with herpes. Herpetiform word here refers to shape. They are herpetiform in appearance, manifesting as few to numerous grouped 1 to 2 lesions, 2 mm lesions, which tend to coalesce into plaques and heal over 7 to 10 days. 30% patients with recurrent lesions have family history. So now you can see here the एप्थस अल्सर स्मॉल वन है 2 to 10 mm का और मेजर एप्थस अल्सर मोर देन 1 centimeter एंड हर्पेटिफॉर्म अल्सर नॉट लिंक टू हर्पिस जो 2 mm के लगभग जो स्मॉल अल्सर होंगे एक ग्रुप में, इसलिए इनको हर्पेटिफॉर्म अल्सर बोला गया है. Etiology is multifactorial. Immunological reactions, local trauma may be there, emotional stress, allergy, genetics, means there is family history, malnutrition, improper dietary intake or malabsorption, poor absorption of nutrients in body can lead to nutrient deficiency states, for example vitamin B12 and folic acid deficiency, several of which can lead to stomatitis. Ephthus ulcer like lesion may be associated with inflammatory bowel disease, HIV or cyclic neutropenia. Diagnosis: clinical features. On the basis of clinical feature, medical history and blood test to exclude anemia, iron deficiency of iron, folate and vitamin B12 or celiac disease may be there. Patch test if allergies are suspected. Treatment: most cases improve spontaneously within 7 to 10 days. Treatment is palliative with topical application of viscous xylocaine, diphenylhydramine or steroid before feeding. Means the main symptom here is pain, so to relieve pain the palliative treatment is done with xylocaine, diphenylhydramine or steroid. They are applied before feeding because the pain is more during feeding. An oral antacid or vitamin B12 supplementation. Caution must be taken to avoid hot food and drink after topical anesthetic use. Topical tetracycline mouthwash may hasten healing, but caution is necessary in pregnant women and young children to prevent tetracycline tooth staining during a child tooth development, as tetracycline may have good effect in healing, but care should be taken to avoid it in pregnancy or childhood because it can stain the teeth. गुदपाके तु बालानां पितग्नि कार्येत क्रियां रसांजनम विशेषण पान लेपन्योर हितम. मीन्स गुद बालकों में गुद का पाक हो जाने पर मल त्याग में कष्ट होता है तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए? पित्तनाशक चिकित्सा और विशेष रूप से रसांजन का पान कराएं अथवा लेप करें. योग रत्नाकर बाल रोग चिकित्सा के पृष्ठ 445 के अकॉर्डिंग शंख, यष्टि, मधु एवं रसांजन चूर्ण को लगाएं.
अकॉर्डिंग टू रस रतन समुचे अजा दुग्धेन समिश्रय जीरकांजन चूर्णकई जातिपत्र रसोपेते पूर्व प्रोक्त रसयपि। रसांजन जीरक चूर्ण एवं जाति पत्र में मर्दन करके स्वरस निकालकर उस स्वरस को अजा दुग्ध में मिला दें, फिर इसका पान करें। मीन्स पहले रसांजन और जीरक चूर्ण का जाति पत्र के स्वरस में मर्दन करें, फिर उसे अजा दुग्ध में मिलाकर पान कराएं। It can be correlated with proctitis. So, definition of proctitis: it is the inflammation of anus and the lining of rectum, affecting only the last 6 inches of rectum. Causes mainly many possible causes. For example, idiopathic damage by irradiation, radiation therapy in cervical cancer or prostate cancer, STD, and shared enema instruments. जिसे बस्ती देते हुए एक ही बस्ती इंस्ट्रूमेंट अगर अलग अलग पेशेंट में यूज़ करें तो। Signs and symptom: common symptom is continual urge to have a bowel movement. The rectum could feel full or have constipation. Tenderness and mild irritation in the rectum and anal region. Serious symptom is pus and blood in the discharge, accompanied by cramps and pain during bowel movement. If there is a serious bleeding, anemia can occur, showing the symptoms such as pale skin, irritability, weakness, dizziness, brittle nails, and shortness of breath. Left-sided abdominal pain, sign and symptom STD. As the rectum और जो anal canal है वो left side में है, so the pain will be on left side. There will be a continual urge to defecate, and उस region में एनल रीजन में इरिटेशन होगा एनल रीजन में, और टेंडरनेस होगा, पस डिस्चार्ज हो सकता है या ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है विद पेन, और बाउल मूवमेंट के ड्यूरिंग पासिंग स्टूल जो है पेन हो सकता है। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया के चांसेस भी बेबी में होते हैं। डायग्नोसिस है पर रेक्टल एग्जामिनेशन विद प्रोक्टोस्कोप एंड सिग्मोइडोस्कोप, rectal biopsy, stool test for bacterial infection, colonoscopy of और बेरियम एनीमा, एक्सरेज अगर क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का सस्पिशन हो तो। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी एंड द कॉज। फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड और corticosteroids as may be applied as direct application or as may be kept as an suppository in the rectum. Thank you.